Let us start designing simple website using Composer. We already learned for how to design it, how to create the simple website of the front of the page, means home page, and how to publish the using software for Composer. Next point, section number 5. उसके इनसाइड हमको यहाँ पे पब्लिशिंग का जो पॉइंट है वो भी क्लैरिफाई करते हैं विद प्रैक्टिकल. इन केस आपको कोई इंटरव्यू या थ्योरी में पूछा जा सकता है, हमको प्रैक्टिकल ये पोर्शन परफॉर्म नहीं करना है. जावास्क्रिप्ट का वैलिडेशन, कैलकुलेट एंड अपलोडिंग ओनली फॉर थ्योरी पर्पस आपके कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए. तो उसका भी हम पॉइंट लर्न करेंगे. देन 3 न्यू सॉफ्टवेयर है लाइक अपदाना स्टूडियो, ब्लू ग्रिफन एंड अमाया. ये 3 सॉफ्टवेयर के बारे में हम कंसेप्ट क्लियर करेंगे सेक्शन नंबर 5 के इनसाइड. लेट अस स्टार्ट फॉर फर्स्ट ऑफ ऑल हाउ टू पब्लिश द वेबसाइट. तो उसको कंपोजर का यूज़ करके जैसे हमने लर्न किया फाइल एंड पब्लिश. फाइल के अंदर पब्लिश में जाके आपको ये सब सेटिंग करना पड़ेगा, उसके भी स्क्रीनशॉट है. इसके बाद पब्लिश के अंदर भी साइट नेम वो सब आपको ऐड करना पड़ेगा. और लास्ट में फाइनली पब्लिश बटन पे आप क्लिक करते हो. एट द टाइम आपकी एक्चुअली FTP का यूज़ करके आप अपनी वेबसाइट अपलोड कर सकते हो. बट यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है, जो वेबसाइट के विजिटर हैं उसके लिए क्या होना चाहिए, HTTP. और उसका न्यू वर्जन कौन सा है, HTTPS. जो न्यू वर्जन है HTTPS, एस फॉर सिक्योर सॉकेट लेयर. अभी 2 वेबसाइट है, इसके बिना कोई भी वेबसाइट स्टार्ट नहीं होती है एज ए विजिटर. बट एज ए ऑनर आपके लिए क्या होना चाहिए, FTP. FTP का फुल फॉर्म क्या है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल. ये प्रोसेस हम प्रैक्टिकल के थ्रू अभी यहाँ पे लर्न करेंगे. मेरे पास अभी कोई वेबसाइट नहीं है एग्जैक्टली, पर फिर भी हमने होम पेज जो ओपन किया था उसकी पूरी प्रोसीजर क्लैरिफाई करते हैं. लेट अस स्टार्ट. तो सबसे फर्स्ट कंपोजर सॉफ्टवेयर ओपन करिए. जिसे सॉफ्टवेयर आप ओपन करते हो, ओपन करने के बाद आपको क्या करना है, जो ओल्ड वेबसाइट है आपने जो पेज बनाया था हमने सेक्शन नंबर 3 के इनसाइड, उसको ओपन करने की ट्राई करते हैं. तो इसके लिए आपको कहाँ पे जाना है, फाइल के लिए. ओके, फाइल, ओपन फाइल या रिसेंटली जो भी हमने ओपन किया है. जैसे एग्जांपल मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ, ये हमने जो लास्ट टाइम ऐसा कुछ डिज़ाइन किया हुआ था पेज के साथ साथ ऐसे पेज. ओके, अभी हमको अगेन ये एक होम पेज है. ओके, पूरी वेबसाइट नहीं है. इनकेस वेबसाइट बना के मैंने रेडी किया है, उसको भी ओपन करना तो हमारे पास यहाँ पर भी वेबसाइट भी अवेलेबल है, राइट है. तो ये भी वेबसाइट आपके पास रेडी होनी चाहिए. तो यहाँ पे ये पूरी वेबसाइट है. ओके, यहाँ पे लॉट्स ऑफ मेनू भी अवेलेबल है. ओके, तो इसको पब्लिश करने के लिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, तो ये होम पेज है और ये वेबसाइट है. जैसे यहाँ पे देख रहे हो लिंक है, यहाँ पे सब मिक्स इमेजेस है, राइट है. नेविगेशन बार ऑप्शन अवेलेबल है. ऐसा कुछ भी आप वेबसाइट डिज़ाइन कर सकते हो. तो उसके लिए आपको सबसे पहले ये वेबसाइट मेरी कंप्लीट है, होम पेज रेडी है. देखिए 2-3 पेज हम यहाँ पे ऑप्शन भी क्लिक कर सकते हैं. मैंने पेन का मेनू भी बनाया है, नोटबुक का भी मेनू बनाया है. ओके, कैलकुलेटर का भी है, चिल्ड्रन बुक, फाइल एंड फोल्डर एंड पोस्टर कलर, सब कुछ रेडी कर दिया है. अभी मैं वेबसाइट को पब्लिश करना चाहता हूँ, मीन्स मेरे क्लाइंट को दिखाना चाहता हूँ यूजिंग कंपोजर सॉफ्टवेयर. तो हाउ टू पॉसिबिलिटी, तो फर्स्ट ऑफ ऑल गो टू फाइल मेनू, देन पब्लिश. पब्लिश की शॉर्टकट की है Ctrl+Shift और S. जैसे मैं पब्लिश करूँगा तो यहाँ पे ऑलरेडी मैंने ये सब डिटेल फिल करके रेडी रखी है. पब्लिश बॉक्स के अंदर साइट नेम, देखिए मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ. साइट नेम तो मैंने यहाँ पे खुद का नाम लिख दिया है. आगे वाले सेक्शन के अंदर ओनली फॉर स्क्रीनशॉट था. ओके, पेज का टाइटल जो आपको क्लाइंट को दिखाएगा, तो टाइटल आप क्या यहाँ पे यूज़ करने वाला हो, यहाँ पे नेम
और आप जो भी उसके साथ दूसरी एक्स्ट्रा साइड ऐड करना चाहते हो तब तो देखो यहाँ पे पेज का नाम है .html से हमारा पेज होगा यूज़ और मार्केट में हम लॉन्च कर सकते हैं। सेटिंग के अंदर साइट का नेम तो उसमें भी मैंने यही रखा है। वेबसाइट का ऑनर के लिए जो मेरे क्लाइंट है वो वेबसाइट विजिट करेंगे तो ये पेज कुल प्लाजा कैसे ओपन होगा HTTP, बट उसकी जगह पे यहाँ पे FTP में वेबसाइट का ऑनर हो और मैं यहाँ पे एज ए पासवर्ड ऐड कर रहा हूँ मेरे हिसाब से, राइट, मैंने ऐड कर दिया। सेव पासवर्ड करके भी ऑप्शंस आप रख सकते हो। तो एवरी टाइम वेबसाइट के ऑनर को कोई इमेजेस चेंज करना हो या कोई यहाँ पे बैक साइड के इनसाइड आपको जो प्रोडक्ट है प्रोडक्ट में आउट ऑफ सेल होना चाहिए, कोई डिस्काउंट देना चाहते हो तो ये सब ऑप्शंस इंपॉर्टेंट है। और मैं यहाँ पे प्रेस बटन क्लिक करने के से पहले ये पूरी इंफॉर्मेशन मैं चेक करने के बाद जैसे ही पब्लिश बटन पे क्लिक करता हूँ, देखिए ओके, तो यहाँ पे प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। मैं आपको स्क्रीनशॉट के थ्रू मीन्स हमारे पास 2 टाइप के, देखिए ये जो फ्रंट है ना वो इमेजेस है, अभी ये ऑफलाइन है। इनकेस इंटरनेट के साथ ज्वाइंट होता है और GoDaddy के पास मेरे पास डोमेन नेम होता तो 110% पूरी वेबसाइट ये कहाँ पे GoDaddy में चली जाती और बाद में आप घर पे बैठे बैठे भी ओके hardiksir.org लिखोगे गूगल के ब्राउजर के इनसाइड तो मेरी वेबसाइट आप व्यू कर सकते हो। बस इतनी प्रोसीजर है। उसका नॉर्मल चार्ज है, उसके लिए डोमेन नेम ओके वेबसाइट का नेम वो GoDaddy से परचेस करना पड़ता है। तो आई होप सो मैंने प्रैक्टिकल के थ्रू भी ये सब इंफॉर्मेशन आपको रिप्रेजेंट कर दिया है। लेट अस स्टार्ट नेक्स्ट पॉइंट। जैसे ये मैंने आपको स्क्रीन रिप्रेजेंट किया तो सेक्शन 4 के इनसाइड हमने ये थोड़ा लिटिल बिट थ्योरी भी स्टडी किया था, उसका मैंने प्रैक्टिकल आपको रिप्रेजेंट करके दे दिया। नेक्स्ट अदर ओपन सोर्स वेब डेवलपिंग टूल्स, जैसे कंपोजर जैसे एक सॉफ्टवेयर नहीं है, एक्स्ट्रा 3 सॉफ्टवेयर भी है। आप लोगे सर कौन से हैं? ए अपताना स्टूडियो, बी ब्लू ग्रिफन, सी क्या होगा अमाया। एक्चुअली ABC भी बोल सकते हो बट फर्स्ट हमारे यहाँ पे कौन सा होगा अपताना स्टूडियो। उसके बारे में उसका स्क्रीनशॉट भी मैं दिखाऊंगा और उसकी लिटिल बिट थ्योरी। ब्लू ग्रिफन राइट है, उसका भी हम लर्न करेंगे। एंड थर्ड अमाया, ये सब सॉफ्टवेयर के नेम है। जब माया है वो 2D और 3D के एनिमेशन के अंदर सॉफ्टवेयर भी बनाने के लिए, माया है वो 3D एनिमेशन बनाने का सॉफ्टवेयर भी है, बट अमाया वो ओपन सोर्स वेब डेवलपमेंट टूल्स है। ये तीन जो डेवलपिंग टूल्स है जो फ्री में मिलते हैं, ओपन सोर्स है, आप फ्री में यूज कर सकते हो। लाइक कंपोजर है, कंपोजर की कौन सी वेबसाइट थी याद है आपको? composer.net की जो वेबसाइट है वहाँ से आप फ्री ऑफ चार्ज कंपोजर के लेटेस्ट सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर सकते हो। तो ये यहाँ पे आपको समझा, ये तीन IDE इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट के सॉफ्टवेयर है। ये सब का यूज़ करके आप इजीली अपनी खुद की वेबसाइट बना सकते हो, पब्लिश कर सकते हो, डिज़ाइन कर सकते हो। इसके अंदर इजीली आप टेबल ओके इमेजेस लिंक ऐड करने के एक्स्ट्रा फीचर्स हैं। इन फ्यूचर आपके पास कंपोजर नहीं है तो आप कौन से सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हो? ये तीन सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हो। लेट अस डिस्कशन अबाउट ऑल द पॉइंट। सबसे फर्स्ट अपताना स्टूडियो। अपताना स्टूडियो लुक वाइज आपको ऐसा दिखेगा जब आप इंस्टॉल करते हो। यहाँ पे वेबसाइट नहीं बोला जाता, एक्चुअली हमारा प्रोजेक्ट है ये। जब वेबसाइट हम डिज़ाइन करते हो तो एक बड़ा सा प्रोजेक्ट है, ये प्लानिंग है। तो आपको यहाँ पे पूरा अपताना स्टूडियो का मैंने ओवरव्यू दिया जिससे माइंड के अंदर ये पूरा सेट हो जाएगा। इन फ्यूचर कंपोजर अवेलेबल नहीं है तो अपताना स्टूडियो से भी पूरी वेबसाइट बना सकते हो। लुक डिफरेंट होगा सॉफ्टवेयर का, ओके, आप अच्छी तरह देखोगे। इन फ्यूचर आप इससे भी अवेयर हो सकते हो। नेक्स्ट उसकी थ्योरी है अपताना स्टूडियो पावरफुल ओपन सोर्स IDE। व्हाट इज द फुल फॉर्म? IDE इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। इसके अलावा यहाँ पे जो मैं मेन इंपॉर्टेंट समझाना चाहता हूँ ये भी इंपॉर्टेंट है। ये सॉफ्टवेयर तो ही बट ये लॉट्स ऑफ ऐसी लैंग्वेज को भी सपोर्ट करता है। ये नेचुरल लैंग्वेज की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, लाइक HTML को सपोर्ट करता है, रेफरेंस बुक में देखोगे तो समझ में आ जाएगा। CSS को भी सपोर्ट करता है, देखिए एक एक नेम लिख रहा हूँ। जावास्क्रिप्ट को भी सपोर्ट करता है। कौन सा सॉफ्टवेयर की मैं बात करूँ? अपताना स्टूडियो। इसके अलावा हमारे पास कौन से सॉफ्टवेयर है? रूबी, ओके, रूबी नाम का सॉफ्टवेयर है। देन रेल RAILS, देन PHP। अभी जो इंडिया के अंदर मोस्टली जो वेबसाइट बनाया जाता है ना वो PHP के अंदर बनाया जाता है, ओके। ये सब लैंग्वेज के डिफरेंट नेम्स है, सॉफ्टवेयर के नेम्स है। देन
मार्केट में अभी लॉट इम्पोर्टेंट है, ऐसा कौन सा लैंग्वेज है, पाइथन, राइट है, इसकी लॉट डिमांड है। ओके, आपको कहीं भी ये सब के वीडियो नहीं मिलेंगे, फिर भी आपको ये सब में जो कंसेप्ट क्लियर करवा रहा हूँ वो लिटिल बिट पाइथन से मिलता है। ओके, तो ये हुआ उसके मेन यूज़, जो अभी मैंने आपको यहाँ पे रिप्रेजेंट नहीं किया, मैंने वर्बली आपको इन्फॉर्म करा हूँ, रेफरेंस बुक में आप देखोगे तो मिल जाएगा। अप्ताना स्टूडियो ऐसे लॉट्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसको सपोर्ट करता है, विच H for HTML, C for cascading style sheet CSS, JS for JavaScript, फर्स्ट R के किसके लिए याद करिए प्लीज, रूबी, सेकेंड R किसके लिए, रेल्स, PHP और पाइथन, और ये सब क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, राइट है। और पाइथन की अभी लॉट डिमांड है आउट ऑफ कंट्री से लेके इंडिया में भी, बट उसका ऑनलाइन एक भी आपको मैक्सिमम ज़्यादा मटेरियल नहीं मिलेगा, इसके लिए प्रोफेशनली आपको स्टडी करना पड़ता है। उसके लिए C++ एंड जावा जैसा कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर होना चाहिए। फिर भी मैं आपको लिटिल बिट पाइथन के रिगार्डिंग भी कंसेप्ट क्लियर करवाऊंगा, क्योंकि डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमको C++ और जावा तो लर्न करना ही है नेक्स्ट सेक्शन के लिए, बट थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। नेक्स्ट, तो अप्ताना स्टूडियो के कंसेप्ट क्लियर है। अप्ताना स्टूडियो का जो न्यू वर्जन है, ओके, वो कौन सा है, 2.0.5, उसको सिंपल अप्ताना स्टूडियो 2 भी बोला जाता है। तो दोनों नेम राइट है। आपको पूछा गया अप्ताना स्टूडियो का वर्जन कौन सा है, तो 2.0.5 भी राइट है और अप्ताना स्टूडियो 2 भी है। ये HTML को सपोर्ट करता ही है, CSS को भी सपोर्ट करता है और जावास्क्रिप्ट को, बट यहाँ पे वेब एप्लीकेशन के बारे में बात करो। वेब एप्लीकेशन मीन्स व्हाट, ऑनलाइन चलने वाले सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन का मीनिंग होता है सॉफ्टवेयर, वो भी आप डेवलप कर सकते हो। उसके अलावा यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट है, अप्ताना स्टूडियो के अंदर एक फीचर्स क्या है, एक्स्ट्रा प्लगइन है। प्लगइन मीन्स व्हाट, आप दो सॉफ्टवेयर को, दो लैंग्वेज को आप मिक्स कर सकते हो और एक्स्ट्रा सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हो। एग्जाम्पल दूँ, जैसे यूट्यूब के अंदर मुझको कोई एक्स्ट्रा एडवर्टाइज आ रही है, तो मैं उसको ब्लॉक करने के लिए मैं एक एक्स्ट्रा प्लगइन ऐड करता हूँ। कौन सा होता है, एडवर्टाइज ब्लॉक करके, वो एक्सटेंडेड है, मैं ऐड कर दूंगा तो नेक्स्ट टाइम से वो एडवर्टाइज आएगी नहीं। सेम जैसे आई डोंट नो हाउ टू टाइप द गुजराती, और मैं एक्स्ट्रा प्लगइन नाम के गुजराती का फॉन्ट टाइप करना चाहता हूँ, तो मैं एक्स्ट्रा गूगल इनपुट टूल्स इन गुजराती मैं ऐड करता हूँ, उसको बोला जाता है प्लगइन। ये अप्ताना स्टूडियो कौन सी वेबसाइट से डाउनलोड किया जाता है, तो मैंने आपको यहाँ पे इन्फॉर्म किया है। अब www.aptanastudio. क्या लगाना है, डोमेन नेम .com। तो अप्ताना स्टूडियो है ना, www ठीक है, चलो वर्ल्ड वाइड वेब है। अप्ताना स्टूडियो क्या है, अभी जस्ट हमने लर्न किया, जब भी कोई वेबसाइट बनाते हो तो उसका नेम इंपॉर्टेंट है। अप्ताना वो वेबसाइट का नेम है, और .com क्या है, डोमेन नेम है। कंपोजर के अंदर क्या था, .net, डोंट फॉरगेट ऑल द पॉइंट्स, ओके, कंफ्यूजन ही है, उसमें था www.composer.net। और अप्ताना स्टूडियो के लिए क्या है, www.aptana.com। ये पॉइंट नोट डाउन करके माइंड में सेट कर लेना, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अगेन मैं रिवाइज करवा देता हूँ, अप्ताना स्टूडियो पावरफुल टूल्स है IDE का, वो HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, रूबी, रैबिल, PHP, पाइथन, ऐसे लॉट्स ऑफ ऐसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सपोर्ट करेगा। उसका लेटेस्ट वर्जन है 2.0.5 अप्ताना स्टूडियो 2, और वो HTML, जावास्क्रिप्ट और CSS के साथ साथ ओके एक्स्ट्रा भी लॉट्स ऑफ प्लगइन जैसे फीचर्स भी प्रोवाइड करता है। और उसको डाउनलोड कहाँ से करेंगे, वेरी गुड, aptanastudio.com। और कॉम क्या है, डोमेन है। ये नेट किसके लिए यूज़ किया जाता है, वापस कंफ्यूज है, कंपोजर के लिए। तो ये मिक्स नहीं हो जाए इसके लिए यहाँ पे मैं नोट्स एक्स्ट्रा लिख रहा हूँ, जिसे आपके माइंड में फटाफट सेट होते जाएगा। नेक्स्ट सॉफ्टवेयर की बात करें, ब्लू ग्रिफन। तो ब्लू ग्रिफन का नेम ही इसके जैसा है। तो ब्लू ग्रिफन भी एक वेब एडिटर है, इसमें वेबसाइट डिज़ाइन भी कर सकते हैं हम, एडिटिंग भी डिज़ाइन कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पे आपको दिखा दे रहा है, ओके, तो कौन से पॉइंट को सपोर्ट कर रहा है, देखिए कौन से पॉइंट है, HTML5 जो लेटेस्ट वर्जन है, CSS का लेटेस्ट वर्जन CSS 3, इसके अलावा ऐसे लॉट्स ऑफ लैंग्वेजेस हैं, उसको ये ब्लू ग्रिफन नाम का सॉफ्टवेयर इजीली सपोर्ट करता है। ओके, फर्स्ट वर्जन से लेके लास्ट एंड तक। यहाँ पे जो वर्जन की बात चल रही है 1.1.1 है, बट हमारे यहाँ पे ये 2011 के अंदर था। देखते हैं, तो देखो मैं जितने भी स्क्रीनशॉट यहाँ पे दे रहा हूँ वो आपके माइंड में सेट करने के लिए। इन फ्यूचर आपको कंपोजर सॉफ्टवेयर नहीं मिला,
ओके, आपके पास अपना स्टूडियो सॉफ्टवेयर नहीं है तो कौन सा यूज कर सकते हो? सेकंड प्रायोरिटी किसको दे सकते हो? ब्लू ग्रिफन को। नेक्स्ट, ब्लू ग्रिफन के इनसाइड भी उसके जैसे ही है, मैंने आपको पहले ही बोला जितने भी सॉफ्टवेयर है वो कैसे सॉफ्टवेयर है, फ्री है और ओपन सोर्स है। पर यहाँ पे ओपन सोर्स का समथिंग डिफरेंट मीनिंग है, बट ध्यान रखना ओपन सोर्स कौन से लेवल का है? What you see is what you get HTML एडिटर। मिक्स मत करिएगा प्लीज, ये HTML एडिटर की बात कर रहा है। आगे वाला what you see is what you get किसके साथ, किसके लिए हमने यूज किया था? कंपोजर के लिए। ये भी उसके जैसा सिमिलर ही है। ओके, इसके अलावा यहाँ पर भी मैं एक थोड़ा सा पॉइंट समझा तो ब्लू ग्रिफन है ना, वो भी लैंग्वेज को सपोर्ट करता है, बट यहाँ पे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, नेचुरल लैंग्वेज लाइक इंग्लिश को सपोर्ट करता है। मीन्स आप कोई पूरी वेबसाइट इंग्लिश में बना सकते हो सकता है डच में बनाना हो तो डच में भी बना सकते हो सकती पूरी वेबसाइट जर्मन लैंग्वेज के अंदर बनानी है, बना सकते हो। चाइनीज़ के अंदर बनानी है तो बना सकते हो। ये चाइनीज़ का मीनिंग, चाइनीज़ लैंग्वेज आप ऐड कर सकते हो। अपनी वेबसाइट है उसके अंदर जितने भी फॉन्ट है, इंग्लिश के अलावा डच, जर्मनी एंड चाइनीज़ के अलावा लॉट्स ऑफ ऐसे लैंग्वेज सपोर्ट करते हैं। जैसे पूरी वेबसाइट अभी आप गुजराती में ट्रांसलेट करते हो, वो गूगल ट्रांस इनपुट टूल्स का एक फीचर्स है, पर आपने वेबसाइट बनाने ने या वेबसाइट डेवलपर ने कभी गुजराती में नहीं बनाया था, राइट है? ओके, वो बट यूज किसका यूज़ करता है? HTML का कोड जो इंग्लिश में ही होता है। बट आपकी भी है सर, मैं पूरी वेबसाइट को डच में, ओके, जर्मन में और चाइनीज़ में डिस्प्ले करवाना चाहता हूँ और मैं डिज़ाइन भी उसमें, तो ये ब्लू ग्रिफन वो फीचर्स प्रोवाइड करेगा। ओके, तो आई होप सो इससे आपको क्या होता है, वेबसाइट के एक्स्ट्रा फीचर्स है, सिंपल है। इसके लिए कोई डेवलपर को कोई एक्स्ट्रा ट्रेनिंग लेने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, डेथ में कोई टेक्निकल नॉलेज नहीं होगा, फिर भी इजीली ओके ब्लू ग्रिफन सॉफ्टवेयर का यूज़ करके पूरी वेबसाइट डिज़ाइन कर सकता है। नेक्स्ट, कौन सी वेबसाइट से हम डाउनलोड करेंगे? आगे वाले में क्या था? aptanastudio.com, वो अपतना के लिए था। .net किसके लिए था? कंपोजर के लिए। मिक्स नहीं हो जाए इसके लिए मैं एवरी टाइम आपको नोट लिखवा रहा हूँ। माइंड में सेट करना, अपनी खुद की नोट्स डिज़ाइन करना। देन bluegriffon.org, यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन है। ओके, ये जैसे मैंने आपको इन्फॉर्म किया, इंग्लिश को भी सपोर्ट करता है, डच को भी, जर्मन को, चाइनीज़ को भी सपोर्ट करता है, एज वेल एज पैरेलल उसका ब्लू ग्रिफन का जो वर्जन है रेफरेंस बुक के हिसाब से 1.6.2। कौन सा वर्जन है? 1.6.2। अपना स्टूडियो में कौन सा वर्जन था? अपना स्टूडियो 2.0.5 और उसको अपना स्टूडियो 2 भी बोला जाता है और .com से वेबसाइट डाउनलोड किया जाता है। तो एवरी टाइम ये एक ही कंसेप्ट को मैं रिपीट करवा रहा हूँ, उसका मीनिंग समझ में आ रहा है आपको? आपके माइंड में सब कुछ मैच ना हो जाए और कभी भी वाइवा के अंदर आप कंफ्यूज ना हो जाओ या कोई एग्जाम के अंदर, राइट है? तो ये दोनों मैच नहीं होना चाहिए। तो ये कंसेप्ट क्लियर है, प्लीज़ आप नोट डाउन करते रहना। अगर मैं रिपीट करवा दूँ तो ब्लू ग्रिफन फ्री ओपन सोर्स है www के साथ, ओके, bluegriffon.org से आप डाउनलोड कर सकते हो। व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट, HTML एडिटर, राइट? इसके अलावा इट इज सपोर्ट लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं, नेचुरल लैंग्वेज की बात कर रहा हूँ। इंग्लिश, डच, जर्मन, चाइनीज़ में ई लैंग्वेज को सपोर्ट भी करेगा और उसका रेफरेंस बुक के हिसाब से वर्जन कौन सा है? 1.6.2। वेरी गुड। तो आई होप सो आपको सब कंसेप्ट क्लियर है। नेक्स्ट, ब्लू ग्रिफन के अलावा कौन सा सॉफ्टवेयर है? अभी जस्ट मैंने बोला था जो ऑलरेडी 2D जैसा मैंने बोला था, 3D के अंदर कन्वर्ट किया था, एनिमेशन की बात कर रहा हूँ। कौन सा होगा? थर्ड, अमाया नेम है। अमाया जो सॉफ्टवेयर है ये भी गुड सॉफ्टवेयर है। इसके अंदर भी लॉट्स ऑफ ऐसे वेबसाइट डिफरेंट टूल्स हैं। इजीली आप वेबसाइट से लेके वेब पेज बना सकते हो। आपको दिख रहा है यहाँ पे मेन सेक्शन, बॉडी सेक्शन, ओके। तो यहाँ पे .html से आपको ये सब कुछ सेव करना है। कैसे करेंगे उसके लिए भी पॉइंट क्लैरिफाई करते हैं। अपना स्टूडियो पॉइंट स्टार्ट करने से पहले थोड़ा ये भी क्लैरिफाई करता हूँ। अपना स्टूडियो अगेन फ्री ओपन सोर्स है, बट यहाँ पे क्या लिखा है? व्हाट यूज व्हाट यू गेट वेब एडिटर। बट ब्लू ग्रिफन में भी इसके जैसा ही था। वो क्या था?
वो HTML एडिटर था। क्या था वो? क्या था? HTML एडिटर। कौन सा मैं बोल रहा हूँ HTML एडिटर? कौन सा था? ब्लू ग्रिफन। देखो प्लीज़ यहाँ पे ध्यान रखना, ये सब एग्जाम के इनसाइड आपको पूछा गया HTML एडिटर कौन सा था, तो आपका आंसर क्या आना चाहिए? ब्लू ग्रिफन। बट आपको पूछा वेब एडिटर कौन सा है HTML का, व्हाट यूसेज व्हाट यू गेट लेवल का, तो आंसर होना चाहिए माया। ओके, ये भी इसके वर्ल्ड वाइड वेब W3C, वर्ल्ड वाइड वेब को WW भी बोला जाता है, और डिजिट के इनसाइड न्यू कंसेप्ट है W3C, उसने लॉन्च किया है। ये भी फ्री में मिल जाता है, जिसे आपको कंपोजर यूज नहीं करना है, राइट। दूसरा अप्ताना स्टूडियो, इसके बाद ब्लू ग्रिफन नहीं यूज करना है, तो कौन सा सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हो? अमाया सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हो। ये भी ओके HTML CSS के एडिटर को सपोर्ट भी करता है, और वो मोस्टली XML बेस्ड है। XML का फुल फॉर्म याद है आपको? एक्सटेंडेबल मार्कअप लैंग्वेज। अगेन रिपीट करवाता हूँ, एक्सटेंडेबल मार्कअप लैंग्वेज, उसके बेस पे ये डिपेंड है, बट उसका कोई लेटेस्ट वर्जन नहीं है, बट उसको डाउनलोड करने के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट है। W3 तो वर्ल्ड वाइड वेब हुआ .org स्लैश, कौन सा स्लैश है यहाँ पे देखो तो, कौन सा है? / अमाया। ये वेबसाइट पूरा पाथ आप गूगल के एड्रेस बार में लिखोगे तो अमाया की वेबसाइट ओपन हो जाएगी, और यहाँ से पूरा अमाया का सॉफ्टवेयर आप डाउनलोड कर सकते हो। और उसके लिए भी आपको एक्स्ट्रा ट्रेनिंग, जैसे आपको कंपोजर में वेबसाइट बनाना आता है, तो ये तीनों सॉफ्टवेयर का यूज़ करके आप इजीली सॉफ्टवेयर डिज़ाइन कर सकते हो। तो हमने न्यू जो टूल्स हैं उसके बारे में हमने क्लैरिफाई किया, अप्ताना स्टूडियो के बारे में, ब्लू ग्रिफन के बारे में, एंड अमाया। तो ये भी पॉइंट नोट डाउन कर लीजिएगा प्लीज़, ये सब इंपॉर्टेंट है। ये जो सेशन है उसके अंदर ये 3 सॉफ्टवेयर में से ओके मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट।